वॉश के माध्यम से राजस्थान में स्कूलों का परिवर्तन, बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा का मार्ग। पिछले कुछ दशकों से राजस्थान में स्कूलों में वॉश सुविधाएं प्रदान करने में काफी प्रगति देखी गई है। ये पहल वॉश, जल, स्वच्छता और सफाई पर केंद्रित है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में वॉश बच्चों के जीवन में काफी सुधार लेकर आई है। इन सुविधाओं को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए उनके डिजाइन में सुधार की आवश्यकता है। वॉश सुविधाएं बाल सुलभ, बालिकाओं के प्रति संवेदनशील और जल वायु के अनुकूल होना चाहिए ताकि बच्चों को वॉश की सुविधाएं निरंतर प्राप्त हो सके। ये फिल्म इस विषय पर प्रकाश डालती है और सफलताओं और आगे की चुनौतियों को दर्शाती है। वॉश के जरिए होने वाले कार्य। वॉश पहल के गतिशील कार्यान्वयन में यूनिसेफ समावेशिता, संवेदनशीलता और वहनीयता सुनिश्चित करते हुए 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम कर रहा है। बच्चों के अनुकूल सुविधाएं। यूनिसेफ बच्चों में कम उम्र से ही अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और इन्हें अलग अलग ऊंचाइयों पर रखने की हिमायत करता है। साथ ही ये शौचालय में प्राकृतिक हवा और धूप आने की व्यवस्था, शौचालय में ऊपर नीचे से खुलने वाला दरवाजा, ताकि बच्चे भय के बिना शौचालय इस्तेमाल कर सके। न तो उनको कोई बीमारियां आएगी, न ही उनमें किसी प्रकार की बुरी आदतें आएगी और वो कचरे को भी मैनेज करना सीख जाएंगे। अपने हाथों को किस प्रकार से स्वच्छ रखना है, अपने टॉयलेट्स को कैसे क्लीन रखना है, अपने विद्यालय को कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाना है, इन सब गतिविधियों में बच्चे अभ्यस्त हो जाएंगे। रहिए विद्यालय के बच्चों को हम लोग ये संस्कार, ये एटीट्यूड डेवलप करते हैं उनमें, साइंटिफिक एटीट्यूड, तो निश्चित रूप से वो अपने घर परिवार में, अपने परिवेश में भी इन चीज़ों को फैलाते हैं और वो आगे से आगे वो रेप्लिकेट होती हुई चीज़ें और धीरे धीरे हमारा देश जो है वो काफ़ी मतलब इन सभी मायनों में काफ़ी विकसित हो जाता है। बालिकाओं के अनुकूल सुविधाएं। बालिका शौचालय बड़े, ढके हुए और ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहां उनकी सुरक्षा और निजता से समझौता ना हो सके। उनमें इंसिनरेटर, कपड़ा डालने के लिए हुक हो। इस स्कूल में आने के बाद में यहाँ पे जैसे कि जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे संसद में बना रखे हैं ना, तो किसी भी बच्ची को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले उनके पास आती है और वो बहुत घबराई हुई होती है। जैसे उसको जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने समझाया कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे उसका मशीन को उसको यूज़ करना बताया कि किस तरीके से जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो कैसे हमको पैड लेना है और वापस उसको सही तरीके से डिस्पोज भी करना है। उसकी मशीन भी पास में ही लग रही है। जल वायु के अनुकूल। रेगिस्तान क्षेत्र में शौचालय इकाई में रेत प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से वह अक्रियाशील हो जाती है और स्कूल पर स्वच्छता का बोझ बढ़ जाता है। इसके लिए रेगिस्तान इलाकों में शौचालय ढके होने चाहिए और ऐसी खिड़की होनी चाहिए जिससे रोशनी और हवा आ सके, पर रेत रुक जाए। व्यर्थ पानी पेड़ों या सोखते गड्ढे में चला जाए। डिजाइन के अलावा वॉश सुविधाओं को निरंतर इस्तेमाल के लिए 3 चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संचालन एवं रखरखाव। सुविधाओं के रखरखाव और मरम्मत के लिए बजट, स्थानीय कौशल उपलब्धता, दैनिक सफाई दिनचर्या और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजनाओं के माध्यम से पहल में निरंतरता बरतने में मदद मिलती है। बाल संसद या बाल मंत्रिमंडल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि छात्र निगरानी की जिम्मेदारी लें और स्वास्थ्य, सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करें। व्यवहार परिवर्तन। वॉश को पाठ्यक्रम में एकीकृत करके कार्यक्रम भागीदारीपूर्ण स्वच्छता गतिविधियों, शिक्षक प्रशिक्षण और आकर्षक सूचनात्मक सामग्री बनाने को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त क्षमता निर्माण के माध्यम से शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों का सशक्तिकरण स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देता है और छात्रों में आजीवन व्यवहार परिवर्तन विकसित करता है। सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वॉश माता-पिता और छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और ये सुनिश्चित करता है कि स्कूल और घर दोनों जगह अच्छे स्वच्छता व्यवहार का समर्थन करने वाली सुविधाएं हो। मीटिंग में ये होता है कि विद्यालय में क्या कमी पेशी हैं, जो मीटिंग में प्रस्ताव पास लेते हैं, रजिस्टर में नोट एंट्री करते हैं। उसके बाद की वास्तविकता
एंट्री में भाई विद्यालय में ये कमी है, वो हम जन सहयोग से उसको ला के पूरा करते हैं। विद्यालय केवल शिक्षा के स्थान से कहीं अधिक व्यापक विकास के केंद्र होते हैं। बॉश पहल ये सुनिश्चित कर रही है कि स्कूल अब न केवल शिक्षा को बढ़ावा दें, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, खेल, स्वच्छता, सकारात्मक माहौल और बच्चों के समग्र पालन पोषण को भी बढ़ावा दें। बिहेवियर चेंज की बात करें तो बच्चा जो यहाँ जो चीज़ें करता है स्वच्छता को लेकर के या साफ़ सफाई को लेकर के, तो वो चेंज हमें कम्युनिटी में भी नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चा जो यहाँ से सीख करके जाता है वो मैसेज कहीं ना कहीं उनके घरों में भी जा रहा है। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे एक बदलाव हो रहा है। बच्चा अपना सीखे हुए ज्ञान का उपयोग जो है वो समाज में भी दिखाई दे रहा है। बॉश पहल के गहरे प्रभाव से आज स्कूलों में स्वस्थ शिक्षण वातावरण लाने में मदद कर रहा है। लिंग संवेदनशील सुविधाओं और स्वच्छता शिक्षा के साथ अनुपस्थिति में कमी आई है, विशेषकर लड़कियों में। बॉश के प्रभाव से आज किशोरियों में बाल विवाह और कम उम्र में गर्भ धारण करने जैसी दुष्प्रथाएं भी कम हुई हैं। इस सकारात्मक परिवर्तन से नामांकन में वृद्धि होती है और क्षेत्र की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि में योगदान मिलता है। वॉश न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार करता है, बल्कि एक उज्जवल, अधिक समावेशी और शैक्षणिक भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है।